हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब और मैं हूं अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, वैसे तो आप जानते ही हैं कि मैं मेरे चैनल पर आप सभी को एससीए के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कराती हूँ। जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमारे जो करंट से रिलेटेड भी और जो हमारे प्रीवियस ईयर के भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो मैं आपको वो सर्च करके उन टॉपिक्स पर ऐसे प्रोवाइड कराती हूँ जिससे कि आपको कुछ हिंट मिल जाता है, थोड़ी हेल्प मिल जाती है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल जो डेज होते हैं उन पर हमारी गवर्नमेंट जो है कुछ ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराती है अलग अलग फील्ड में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उस टाइप से। तो ऐसे ही उनमें होता क्या है, उनमें हमारे अलग अलग कंपटीशन होते हैं। जैसे कि स्लोगन कंपटीशन होता है, ड्राइंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन और उन्हीं में से एक होता है हमारा ऐसे कंपटीशन। तो ऐसे ही हमारी जो आज की वीडियो है वो भी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसी से रिलेटेड है। जैसे कि हम जानते हैं अभी हमारे जो राजीव गांधी जी थे उनकी 30वीं पुण्यतिथि 2021 में मनाई जा रही है। तो इनकी इस पुण्यतिथि पर ये जो एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है जिसका टॉपिक हमें दिया गया है आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा श्री राजीव गांधी। तो ये 20 जून को सेलिब्रेट की गई है। इसमें दो कैटेगरी में ये कंपटीशन हो रहा है, जूनियर कैटेगरी 9th एंड 10th क्लासेस, सीनियर कैटेगरी है हमारी 11th एंड 12th क्लास। सो इसमें हमें 500 वर्ड्स में एक वाइट पेपर पे, यानी कि जैसे कि A4 शीट होती है उस पर अपने हैंड रिटन यानी कि खुद से लिख के PDF बना के ये सबमिट कराना है। तो इसमें हमें करना क्या है, देखिए, अगर आपको किसी और टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक पे कोई ऐसे या स्लोगन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। क्योंकि मैंने आपको अभी पहले भी जो एक कंपटीशन हो रहा था तो मैंने आपको कोरोना से रिलेटेड आपको इंग्लिश में और हिंदी में स्लोगन्स प्रोवाइड कराए हैं जो कि मैंने खुद से बनाए थे। आई होप वो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। सो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आएगी सो फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिए और ऐसे ही आगे भी करते रहिए। थैंक यू सो मच, आप मुझे वाकई में बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपके लिए कल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बना के अपलोड की है कि हमें ऐसे लिखना कैसे चाहिए। उसमें मैंने आपके लिए ऐसे के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट न्यू टिप्स ऐड किए हैं। तो आई होप आपको वो देखनी चाहिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप वहाँ से जाके उसको देख लीजिए और मुझे ज़रूर बताइए आपको वो वीडियो कैसी लगी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हमें हमारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि हमें पूछा क्या गया है। हमारा फोकस हमारे टॉपिक से नहीं हटना चाहिए, है ना। ये सभी टिप्स मैंने आपको बताए हैं, हमें कैसे हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहिए, फिर हमारी बॉडी किस तरीके से हमें रिटर्न करनी चाहिए एंड फिर हमारा फाइनल कंक्लूज़न। तो आप वहाँ से उसको ज़रूर देखिए। आई होप फिर आप शायद और ज़्यादा बेटर तरीके से अपने एसए को समझ पाएंगे और उसको एक कंपटीशन के लिए, अच्छी रैंक के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए अच्छे से लिख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा, यानी कि मॉडर्न इंडिया के स्वप्न दृष्टा, यानी कि सपने देखने वाले श्री राजीव गांधी। तो भारत आज सूचना प्रौद्योगिकी की सुपर शक्ति बन चुका है और इसमें कंप्यूटर की अहम भूमिका है। और आज हमारा भारत विश्व के अन्य उन्नत राष्ट्रों की श्रेणी में है और यह सब राजीव गांधी जी जैसे महान नेता की ही देन है। ये एक ऐसे दूरदर्शी नेता थे, दूरदर्शी हम बोलते हैं जैसे कि जो हमारा फ्यूचर देख सकते हैं, यानी कि फ्यूचर में हमें किस तरीके से किस चीज़ की कोई नीड होगी, क्या हमें करनी चाहिए, क्या हमें कदम उठाने चाहिए हमारे आगे की चीज़ों के लिए। ऐसे ही ये भी इन्होंने बहुत आगे तक की सोची हुई थी जिससे इन्होंने कंप्यूटर एटसेट्रा का आविष्कार कराया, है ना। इसीलिए हमें आज हम कंप्यूटर की, आप सभी जानते हैं वैसे भी ऑनलाइन सिस्टम लास्ट 2 ईयर से कोरोना पैंडेमिक के कारण ऑनलाइन एजुकेशन का और ऑनलाइन होमवर्क जो है बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। तो अब हमें कंप्यूटर की, लैपटॉप्स की जो है इम्पोर्टेंस समझ आती है। तो ऐसे ही ये एक ऐसे दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने देशवासियों को 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माण का सपना दिखाया। राजीव गांधी भारत के सबसे बड़े युवा प्रधानमंत्री थे। इनके जैसे युवा नेता की वजह से आज पूरा देश कंप्यूटर के युग में आगे आया है
और भारत को एक वैज्ञानिक दिशा भी मिली है। राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 यानी कि 1944 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम फिरोज गांधी व माता का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी था और ये भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के नाती थे। और इनकी जो माता थी श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी की माता, इनकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी इनके कंधे पर आ गई थी, जिसकी वजह से इन्हें राजनीति में आना पड़ा। इनका जो है कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब राजीव गांधी जी का पॉलिटिक्स में इनका ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था आने का, बट क्योंकि और कोई जिम्मेदारी संभालने वाला नहीं था तो इनकी माता जी की मृत्यु के बाद इन्हीं को जो है प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेनी पड़ी। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी मैंने इस टॉपिक पर आपको इंग्लिश में भी ऐसे प्रोवाइड कराया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके उसको ज़रूर देखिए, आपको उससे भी कुछ ना कुछ हेल्प, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तब उन्होंने भारतीय राजनीति के पन्नों पर अपनी सोच, अपने सपनों को उकेरना शुरू किया, लेकिन उन्होंने जो सोचा वो पुराने ढर्रे की राजनीति से बिल्कुल अलग था। वह उस हिंदुस्तान को समझने के सफर पर निकल पड़े जिसे संवारने के लिए उन्होंने तमाम सपने देखे थे। एक बार विदेशी राजनेताओं के साथ बातचीत में राजीव ने कहा कहा था, मतलब हम उनकी जो है ना कुछ अच्छी लाइन ले सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने कहा, मेरा सपना है एक मजबूत, आजाद, आत्मनिर्भर और दुनिया के अगुआ देशों की कतार में खड़े भारत का। राजीव गांधी जी ने भारत को तरक्की के पहिए पर दौड़ाया। जब उन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में अध्ययन एवं अनुसंधान के प्रयासों को बल देना प्रारंभ किया तो लोगों ने कहा इनसे बेरोजगारी बढ़ेगी और उनकी आलोचना की। लेकिन आज देश की प्रगति में कंप्यूटर की उपयोगिता एवं भूमिका से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजीव गांधी अपने समय में इतना आगे चलते हुए सूझबूझ से निर्णय लेते थे। आज राजीव गांधी के कारण ही भारत आधुनिकीकरण एवं खुशहाली के नए युग में प्रवेश कर पाया है। वे एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति थे जो भविष्य को देखकर कदम रखते थे। इसी कारण दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए पृथ्वी, त्रिशूल और अग्नि जैसी मिसाइल एवं प्रक्षेपास्त्रों का विकास कराया। और जो है जैसे कि पहले देश में वोट देने की जो उम्र सीमा थी यानी कि एज लिमिट वो 21 ईयर थी, 21 वर्ष थी, मगर उनकी नज़र में यह सीमा गलत थी। 1989 में संविधान के 61वें संशोधन के जरिए वोट देने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। उनकी सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नैप यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें अभी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है। मैंने आपको इस पे भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऐसे दिया हुआ है, आप उसको भी ज़रूर देखिए चैनल पे जाके। उसकी घोषणा की। इसके तहत पूरे देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ और फिर 21 मई 1991 यानी कि 1991 को भारत की नई सदी की सोच का सपना लिए कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। लेकिन तब तक नई सोच के इस नौजवान नेता ने भारत को प्रगति का राह दिखा दिया था, जिसे आज के भारत में हम बखूबी महसूस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एसे। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 मेरे एजू हब को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी कुछ आपकी जो है हेल्प मिल सके। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरे को सजेस्ट कीजिए, अपने किसी रिलेटिव को, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए और मुझे अपना सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।